हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नन हिंदी के बारे में, जो कि आप लोग का कल 50 मार्क का एग्ज़ाम हुआ था और एमबी इंग्लिश का आपका 50 मार्क का एग्ज़ाम हुआ था। तो देखिए, फर्स्ट सिटिंग अब मैंने अपने चैनल पे डाल चुका हूं, जिसमें मैंने एमबी इंग्लिश जो कि फर्स्ट सिटिंग का था और इसके अलावे नन हिंदी जो कि फर्स्ट सिटिंग का था, तो दोनों का आंसर की इंग मिथिला चैनल पे डाल दिया गया है। अब ये सेकंड सिटिंग का नन हिंदी का आंसर की है, जो कि कल आप लोग का एग्ज़ाम हुआ था 29 अगस्त 2023 को, यानी कि कल, तो उसका आंसर की है। तो धीरे धीरे आपका जितना भी आंसर किया इस चैनल पे डाला जाएगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए। अब चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ये आपका बी है, ये इसका सेट क्या है, तो बी है। आपका जो भी सेट हो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन अच्छे से आपको बताते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है इस सेट में कि गवर्नमेंट ऑर्डर का हिंदी अनुवाद होता है। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑर्डर का हिंदी अनुवाद होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, शासनादेश। उसके बाद है सर्कुलर का हिंदी अनुवाद है, तो सर्कुलर का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, परिपत्र। उसके बाद रेजोल्यूशन का हिंदी अनुवाद क्या होता है, तो रेजोल्यूशन का आपका ऑप्शन नंबर प्रस्ताव हो जाएगा। अब उसके बाद है कि रिमाइंडर का हिंदी अनुवाद है, तो रिमाइंडर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, मितव्यय पत्र, नहीं यहाँ पे हो जाएगा अनुमारक पत्र, ठीक है। उसके बाद है एक्सप्रेस लेटर का हिंदी अनुवाद है, तो एक्सप्रेस लेटर का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पाँचवा का डी। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आज्ञा पत्र भी नहीं बोलते हैं, ना मितव्यय पत्र बोलते हैं, ना द्युत पत्र बोलते हैं, इसलिए एक्सप्रेस लेटर का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें 7वें नंबर की बात की जाए, 6ठे नंबर की, तो वसंत का पर्यायवाची नहीं है, तो वसंत का पर्यायवाची क्या नहीं होता है, तो चौथा का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कांतार, ये वसंत का पर्यायवाची नहीं होता है। अब उसके बाद है स्थिर शब्द का पर्याय है, तो स्थिर शब्द का पर्याय 7वां का आपका हो जाएगा ओडिग, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अंश शब्द का अर्थ है, तो अंश शब्द का अर्थ होता है क्या, भाग, किसी का अंश यानी भाग, 8वां का बी। उसके बाद है गंगा का एक नाम है, तो गंगा का नाम क्या है, तो 9वां का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विष्णुमती। अब उसके बाद है 10वां में है कि बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो बादल का पर्यायवाची क्या नहीं होता है, तो 10वां का आपका जलद नहीं होता है। उसके बाद है स्वप्न का विलोम है, तो स्वप्न का विलोम आपका क्या हो जाएगा, तो 11 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जागरण। उसके बाद है आर्द्र का विलोम शब्द है, तो आर्द्र का हो जाएगा आपका 12 नंबर का ऑप्शन नंबर शुष्क, बी। उसके बाद 13 नंबर में है कुटिल का विलोम है, तो कुटिल का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा आपका सी, सरल। अब उसके बाद है 14 नंबर में उपजाऊ का विलोम है, तो उपजाऊ का विलोम आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपजाऊ का विलोम होता है बंजर। उसके बाद क्या है परिश्रम का विलोम है, तो परिश्रम का हो जाएगा आपका विश्राम। उसके बाद जल में रहने वाली प्राणी के लिए एक शब्द है, तो जल में रहने वाली प्राणी को जलचर कहते हैं। अब जो मापा ना जा सके, इसका सही अर्थ है, तो 17 नंबर का आपका हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी, अपरिमेय। अब उसके बाद हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द है, तो 18 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हौदा। हमेशा रहने वाला के लिए एक शब्द है, तो 19 नंबर में आपका हो जाएगा, ये तो शाश्वत होगा आपका 18 नंबर का, 19 नंबर का। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, 20 नंबर में है कि आकाश पाताल एक कर देना, मतलब कि बहुत भारी प्रयास करना, आकाश पाताल एक कर दिया मतलब बहुत भारी प्रयास करना। अब कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है कि कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। अब निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो ये शुद्ध अशुद्ध वाली वाक्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 22 का सी, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और बी, दोनों सही है, आपको जो लगाना है लगा सकते हैं। अब इसमें क्या है 24 नंबर में कौन सा वाक्य सही है, तो इसमें 24 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैल और बकरी घास चरते हैं। अब यहाँ पे इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए कितना हो जाएगा आपका, सीता ने ये कही, तो सीता ने ये कहा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब कर्ण को जन्म देने वाली माता, तो ये आप लोग को पता होगा, उसकी जन्म कौन दी, तो कुंती। उसके बाद ऑप्शन नंबर आपका ए। उसके बाद है कृष्णा कर्ण संवाद, जो कि मैंने आपका एक दिन का लेक्चर लिया था, इसमें सारे के सारे जितने ही रश्मि रति से आ सकते थे वो सारा मैं बता ही चुका था, और मैंने बोल दिया था विलोम शब्द से पढ़ के जाइएगा, आपका सारा मिल जाएगा। तो कर्ण आप लोग पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छा गया होगा एग्जाम। तो चलिए 27 नंबर की बात करें, तो यहाँ पे है कि कृष्ण कर्ण संवाद रश्मि रति के किस सर्ग में है, तो मैंने आपको डायरेक्टली बताया था कि वो आपका ऑप्शन नंबर तृतीय सर्ग में है, मतलब कि इस कृष्ण कर्ण का संबंध तृतीय सर्ग में होता है ना, तो आपको बताया ही था। उसके बाद जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, पंक्ति रश्मि रति के किस सर्ग में है, तो आपका 28 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तृतीय सर्ग में, ठीक है।
अब धरती पर बड़ी हीन है नारी, किसका है? तो देखिए 29 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रौपदी। अब उसके बाद क्या है कि यहाँ 29 नंबर क्वेश्चन में तेज स्वामी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, तो इसका ये कौन से सर्ग में है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 30 का क्या हो जाएगा? प्रथम सर्ग में है, उसमें है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे रश्मि रथी के रचनाकार है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। रश्मि रथी के रचनाकार कौन है? तो ये आपको पता होगा कि वो रामधारी सिंह दिनकर है, ये सही है। अब कौरव पक्ष का सेनापति कर्ण को बनाया गया रश्मि रथी के किस सर्ग में है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 32 का पंचम सर्ग में है। उसके बाद है रथ सजा मेरिया धमक उठी गह गहा उठा अंबर विशाल, रश्मि रथी के किस सर्ग की पंक्ति में है? तो ये 33 का आपका हो जाएगा आपका सी, पंचम सर्ग में है। उसके बाद खांडव वन को किसने जलाया था? तो खांडव वन को किसने जलाया था? तो 34 आपका हो जाएगा, 34 का ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन। उसके बाद है क्या कि अश्वसेन सर्पों का स्वामी था, वह बदला किससे लेना चाहता था? तो वो ऑप्शन नंबर आपका अर्जुन से लेना चाह रहा था। उसके बाद भीष्म कर्ण संवाद रश्मि रथी के किस सर्ग में है? तो ये भीष्म कर्ण संवाद आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 36 का बी, षष्ठ सर्ग में है, ठीक है। उसके बाद है पर मैं कुमारिका थी जब तू आया था, तो यह कथन है, ये कथन किसका है? तो ये क्या हो जाएगा? 37 का आपका ऑप्शन नंबर ए, कुंती का। उसके बाद क्या है 38 में है कि इंद्रकर्ण संवाद रश्मि रथी के किस सर्ग में है? तो इंद्रकर्ण संवाद आपका 38 का हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर चतुर्थ सर्ग में है। उसके बाद है रश्मि रथी में परशु राम के रहने के स्थल के रूप में कौन से पर्वत का उल्लेख हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, हिमालय पर्वत श्रेणी। अब रश्मि रथी के कुल सर्ग कितने हैं? तो ये तो आपको पता ही होगा कि उसमें 7 सर्ग था, तो इसका कोई चिंता की बात नहीं है। अब रश्मि रथी का अर्थ है, तो रश्मि रथी का क्या अर्थ होता है? तो मैंने ये भी बताया था कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है? 41 का आपका ऑप्शन नंबर सी, सूर्य की किरणें, जो कि मैंने आपको डायरेक्टली लिखाया भी था। अब रश्मि रथी शीर्षक रचनाकार आरंभ होता है, तो ये आप बेझिझक मार सकते हैं कि इसका आरंभ होता है जय हो जग में जले जहाँ भी, तो ये बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब परशुराम कर्ण संवाद रश्मि रथी के किस सर्ग में है? तो ये आपका पता होगा, ऑप्शन नंबर आपका 43 का क्या हो जाएगा? द्वितीय सर्ग में है। परशुराम जब शिक्षा लेने जाते तभी की बात है ये, तो ये द्वितीय सर्ग में है। उसके बाद है हो गया पूर्ण अज्ञातवास पांडव लौटे वन से साहस, पंक्ति रश्मि रथी के किस सर्ग में है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा 44 का ए, तृतीय सर्ग में। अब उसके बाद है कर्ण को किस देश का राजा बनाया गया? तो ये तो आपको पता होगा अंग देश का, इसीलिए उसको अंगराज कर्ण बोला जाता था। अब उसके बाद क्या है यहाँ पे 46 का क्या हो जाएगा? 40 नंबर की बात की जाए तो यहाँ पे कृपाचार्य ने किसको चुप रहने का इशारा किया था? तो वो कर्ण को किया था, ठीक है। अब संक्षेपण के गुण क्या है? तो इसमें से उपयुक्त तो सभी होगा, क्योंकि संक्षिप्तता भी जरूरी है, स्पष्टता भी और सार्थक शीर्षक भी। अब संक्षेपण में किस शैली का प्रयोग किया गया? तो संक्षेपण में आपका किया जाता है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उसमें संक्षिप्त शैली का प्रयोग किया जाता है। अब प्रारूपण की विशेषता है, तो देखिए प्रारूपण की विशेषताएं क्या होती है? तो 49 का आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, जिसमें शुद्धता, पूर्णता, स्पष्टता, रूपरेखा का अनुसरण, ये सब होता है। अब उसके बाद है 50 नंबर का कार्यालय पत्र व्यवहार के रूप है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 50 का आपका डी, उपयुक्त सभी, जैसे शासन, देश, अर्ध सरकारी पत्र और पृष्ठांकन, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो मैंने 50 का 50 मैंने बता दिया, जिसका क्या सही होगा आप लोग देख सकते हैं। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसका आंसर की MB इंग्लिश का देखने के लिए। तो इसी के साथ मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, आप मिलते हैं नेक्स्ट